नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक ऐसी मजबूत महिला नेता मौजूद हैं जिन्होंने अपने दम पर राजनीति में इतिहास रच दिया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी। मायावती जी का जो नाम है महिला नेताओं में मजबूती से लिखा जाता है। जिस तरह से उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत माना जाता है। जिस टाइम पर महिलाओं को दबाया जाता था, जिस टाइम पर दलितों को दबाया जाता था, उस टाइम पर एक मजबूत महिला नेता के रूप में उभर कर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम किया। दलितों और पिछड़ों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसे देखकर यही लगता है कि अब आने वाले समय में बड़े-बड़े राजनेता जो है मायावती के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती जी का जो नाम है, वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा नाम है प्रमुख चेहरों के लिए जिसका प्रेरणा स्रोत बनाती हुई महिलाएं नजर आती हैं। काशीराम जैसे बड़े नेता की देख-रेख में मायावती जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और उन्होंने कभी पीछे फिर मुड़कर नहीं देखा। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए, दलितों के लिए उन्होंने काम किया, तो अलग-अलग विपक्षी नेता भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। अगर मायावती जी की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो संपत्ति उनके पास बेशुमार है। कहा जाता है कि जिस तरह से लंबे टाइम तक उन्होंने अपना राजनीतिक योगदान दिया, तो वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। तो आज की इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं मायावती जी के इस राजनीति के अनोखे सफर के बारे में, राजनीति के संघर्ष के बारे में, जिस तरह से उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। एक छोटी सी अध्यापिका के पद से उठकर वो सत्ता में आई हैं। उन सारी बातों को आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप मायावती जी के अनोखे सफर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जानते हैं हम अपनी खास रिपोर्ट में कि आखिर मायावती जी का जीवन संघर्ष कैसा रहा है। मायावती भारतीय राजनीति की उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की एक नई धारा भी स्थापित की। वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है और उनके पिता प्रभुदास डाक विभाग में कर्मचारी थे। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव से संबंध रखता है। मायावती का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके परिवार ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने LLB और B.Ed की डिग्री भी हासिल की। शुरुआत में मायावती ने दिल्ली में एक स्कूल में अध्यापिका के रूप में काम किया। उस समय उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी बनने का था। वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम से हुई। काशीराम ने उनकी प्रतिभा, भाषण कला और नेतृत्व क्षमता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने मायावती से कहा था कि अगर वो राजनीति में आएंगी तो एक दिन इतने बड़े पद पर पहुंचेंगी कि कई IAS अधिकारी उनके सामने आदेश लेने के लिए खड़े होंगे। ये बात मायावती के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने अध्यापक जीवन छोड़कर पूरी तरह से राजनीति को अपना लिया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और मायावती इसके शुरुआती दौर से ही पार्टी का अहम चेहरा बन गई। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लोकसभा सांसद चुनी गईं। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। इसके साथ वो भारत
के किसी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये भारतीय राजनीति की एक ऐतिहासिक जीत थी, ऐतिहासिक वो क्षण था। इसके बाद 1997, 2002 और 2007 में भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। खास तौर पर 2007 का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव माना जाता है, जब बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर सामाजिक समीकरणों को नई दिशा दी। दलित ब्राह्मण सामाजिक गठजोड़ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिखा। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनके शासनकाल में प्रशासनिक शक्ति और अनुशासन की चर्चा भी खूब रही। उन्होंने दलित महापुरुषों, सामाजिक सुधारकों और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में कई स्मारकों और पार्कों का निर्माण कराया। हालांकि इन परियोजनाओं को लेकर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। मायावती जी अपनी सख्त कार्यशैली, अनुशासन और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती हैं। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उनका संदेश बेहतर स्पष्ट होता है। उनके निजी जीवन की बात करें तो मायावती ने विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। उनकी संपत्ति को लेकर अक्सर चर्चा होती है। वो देश की सबसे संपन्न राजनीतिक नेताओं में गिनी जाती हैं। चुनावी हलफनामों के अनुसार उनके पास करोड़ों संपत्ति, रुपए की अचल और चल अचल संपत्ति है। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि ये उनकी वर्षों की राजनीतिक यात्रा, निवेश और वैध आय का परिणाम है। मायावती जी ने भारतीय राजनीति में दलित नेतृत्व को नई पहचान दी। उन्होंने ये साबित किया कि सामाजिक पृष्ठभूमि किसी व्यक्ति की सफलता में बाधा नहीं बन सकती। आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव कायम है। भले ही वर्तमान में उनकी पार्टी पहले जैसी ताकतवर स्थिति में ना हो, लेकिन उनका जनाधार और राजनीति महत्व अब भी बना हुआ है। वो भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी आवाजों में एक हैं। उनका जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणादायक कहानी है। एक साधारण परिवार की बेटी से लेकर देश की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल होने का तक का उनका सफर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मायावती जी ने सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज के उन वर्गों को आवाज दी जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। और यही वजह है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका नाम हमेशा विशेष सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है मायावती जी के इस अनोखे राजनीतिक सफर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और हमारी ऐसी ही राजनीतिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।